दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र और उनके अनेक रूपों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में स्वयं कहा है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब जब धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक क्रियाकलापों में वृद्धि होती है, तब तब वे पृथ्वी लोक में अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय इस लोक में, ब्रह्मांड में पाप कर्मों के भार को कम करने की आवश्यकता थी। भौतिक सृजन का सारा कार्यभार कृष्ण के पूर्णांश भगवान महाविष्णु पर है। अतः जब भगवान अवतरित होते हैं तो यह अवतार विष्णु से उद्गत होता है। महाविष्णु भौतिक सृष्टि के आदि कारण हैं। उनसे गर्भोदक शाही विस्तार होता है और तब क्षीरोदक शाही विष्णु का। सामान्यतः इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं वे क्षीरोदक शाही विष्णु के पूर्ण विस्तार अर्थात अंश होते हैं। अतः इस पृथ्वी पर पाप कर्मों के भार को कम करने का कार्य भगवान कृष्ण का ही नहीं, लेकिन जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु विस्तार भी उनके साथ हो लेते हैं। कृष्ण के सारे विस्तार अर्थात अंश नारायण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चतुर्गना रूप और उनके अंशावतार यथा मत्स्य एवं अन्य युगावतार एवं मनवंतर अवतार, ये सब एक साथ भगवान श्री कृष्ण के शरीर के साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण परिपूर्ण है, अतः सारे पूर्णांश तथा अंश अवतार सदा उन्हीं में निवास करते हैं। अतः कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली वृद्ध जीवों को आकृष्ट करने के एवं भगवद्धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। वृंदावन में असुरों का वध कृष्ण के विष्णु अंश का संपंत्र है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान के निवास स्थान का वर्णन हुआ है, जहाँ यह बताया गया है एक अपरा नित्य प्रकृति या आकाश होता है जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। व्यक्त जगत का अनेक नक्षत्रों तथा लोकों तथा सूर्य चंद्र आदि के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम भी कहा गया है। कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो पारसमणि के प्रासादों से परिपूर्ण है। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं और गायें शुर भी कही जाती है। वहीं भगवान की सेवा में हजारों लक्ष्मियाँ लगी रहती है। उनका नाम आदि भगवान गोविंद है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। वहाँ भगवान अपनी बंसी बजाते हैं। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनके शरीर का वर्ण सुंदर बादल जैसा है। उनके सिर पर मयूर पंख है। वे इतने आकर्षक हैं कि सहस्त्र कामदेवों को लज्जित कर देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च लोक है। लेकिन श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण अपने साज सामान के साथ वास्तव में प्रकट होते हैं और अपने कार्यकलापों को सर्वप्रथम वृंदावन में, फिर मथुरा में तथा तब द्वारिका में प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा श्री कृष्ण जिस वंश में पैदा हुए और प्रकट हुए, यह वंश यदुवंश कहलाता है। यह यदुवंश सोम अर्थात चंद्रलोक के देव से चला आ रहा है। राजवंशी क्षत्रियों के दो मुख्य कुल हैं,
एक तो है चंद्रलोक, राजा से अवतरित है, जिसे हम चंद्रवंशी कहते हैं, और दूसरा सूर्य के राजा से अवतरित, जिसे हम सूर्यवंशी कहते हैं। जब जब भगवान अवतरित होते हैं तब प्रिय वे क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की संस्थापना करनी होती है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो वे सूर्यवंश में प्रकट हुए, जो रघुवंश के नाम से विख्यात था। अतः जब वे श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो यदुवंश में हुए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की एक लंबी सूची दी गई है। वे सभी महान शक्तिशाली राजा थे। इसके अलावा श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, जो यदुवंशी सूरसेन के पुत्र थे। दोस्तों, इसके अलावा श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में श्री बलदेव को वसुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बताया गया है। कृष्ण के पिता वसुदेव की 16 पत्नियां थी, जिनमें से बलराम की माता रोहिणी भी एक थी, लेकिन बलराम को देवकी पुत्र भी कहा गया है। अतः वे देवकी और रोहिणी दोनों के ही पुत्र किस प्रकार हो सकते थे? महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न यह भी पूछा था और उसका उत्तर यथासमय दिया जाएगा। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से यह पूछा कि वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते ही श्री कृष्ण को क्यों तुरंत गोकुल वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ पहुँचाया गया। वे यह भी जानना चाहते थे कि वृंदावन तथा मथुरा में रहते हुए श्री कृष्ण ने कौन कौन से कार्य किए। इसके अतिरिक्त वे यह जानने के लिए विशेष उत्सुक थे कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। उनकी माता का भाई होने के कारण कंस अत्यंत घनिष्ठ गुरुजन था, तो फिर उन्होंने कंस का वध क्यों किया। उन्होंने यह भी पूछा कि भगवान कृष्ण कितने वर्षों तक मानव समाज में रहे और कितने वर्षों तक द्वारिका के राज्य पर शासन किया, और वहाँ उन्होंने कितनी पत्नियां स्वीकार की। क्षत्रिय राजा सामान्यतः एक से अधिक पत्नियां स्वीकार कर सकता है, अतः महाराज परीक्षित ने उनकी पत्नियों की संख्या भी जाननी चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर महाराजा परीक्षित द्वारा पूछे गए अन्य प्रश्नों का सुखदेव गोस्वामी द्वारा समाधान। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की स्थिति अत्यंत विलक्षण है। महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए उपयुक्त पात्र हैं, अतः सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करने वाले उपयुक्त वक्ता हैं। यदि ऐसा मणिकांचन सहयोग प्राप्त हो जाए तो कृष्ण कथा तुरंत प्रकाशित हो जाती है और लोग ऐसे संवाद से अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं। यह कथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को उस समय सुनाई गई जब वे गंगा नदी के तट पर उपवास करते हुए शरीर त्यागने जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी को आश्वस्त करने के लिए कृष्ण कथा सुनने से वे कभी थकेंगे नहीं, महाराज परीक्षित ने स्पष्ट कहा। भले ही सामान्य पुरुषों को या मुझको भूख प्यास कष्ट दे सकती है, लेकिन कृष्ण की कथाएं इतनी सरस है कि कोई भी व्यक्ति थकान का अनुभव किए बिना उन्हें सुनता रह सकता है, क्योंकि इनके सुनने से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो कृष्ण कथा को महाराज परीक्षित के ही समान गंभीरता पूर्वक सुनता है वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। वे इस कथा को सुनने के लिए विशेष तौर पर कृत संकल्प थे, क्योंकि वे किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। हम में से प्रत्येक को मृत्यु के किसी भी क्षण आने से अवगत होना चाहिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। भले ही
वह युवक हो या वृद्ध। अतः मरने से पहले हमें पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। मृत्यु के समय राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे। जब राजा ने कृष्ण के विषय में सुनने की इच्छा प्रकट की तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुखदेव समस्त भागवत वाचकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे कृष्ण की लीलाओं के विषय में बोलने लगे, जो इस कलयुग के समस्त अमंगल को नष्ट करने वाली है। सुखदेव गोस्वामी राजा को श्री कृष्ण के विषय में इतनी उत्कंठा पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दिया और यह कहकर उन्हें प्रोत्साहित किया, हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, क्योंकि आप कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए आतुर हैं। उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया कि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन इतना मंगलकारी है कि यह तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है, वक्ता, श्रोता और जिज्ञासु। ये लीलाएं उस गंगा जल के समान है जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला है। वे तीनों लोकों को, आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाली है। धन्यवाद।